साथियों नमस्कार, पराग सिंघल आगरा से। इस बार मेरी वीडियो काफ़ी लंबा तो नहीं लेकिन कुछ गैप के बाद आ रही है, क्योंकि मैं विषय ऐसा ढूंढना चाह रहा था कि जो ज्वलंत विषय है और जिस पे आप सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और विभाग के लगातार नोटिस आ रहे हैं। तो मैं अपने साथी दिनेश चंद्र शर्मा हैं आगरे के, और एक साथी हैं मेरे अतुल अग्रवाल कोटद्वार के। उनके साथ मेरा लंबा डिस्कशन चला और फिर मैं डिस्कशन चला हमारे विनोद पाटनी साहब हैं जो बड़े भाई समान हैं, और हमारे एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर प्रोफेशनल के राजस्थान के चैप्टर जो है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो उससे मेरा डिस्कशन हुआ और मैंने उनके द्वारा एक लेख लिखा गया था जुलाई 22 में, जो कि जो अखबार में प्रकाशित करता हूँ टैक्स पत्रिका कर जानकारी, उसके 15 जुलाई का जो अंक था उसमें वो प्रकाशित हुआ था। क्योंकि इसमें काफ़ी डेवलपमेंट तो हो चुके हैं, लेकिन जो बेसिक उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो पूरी सुनेंगे तो इस रॉयल्टी के मामले पर आपको समझ में आएगा कि रॉयल्टी की स्थिति जीएसटी में क्या है और रॉयल्टी पे क्या केस की स्थिति चल रही है। अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो लंबी होगी, आप ध्यान से सुनेंगे, पूरी सुनेंगे तो आपके समझ में आएगी। और इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि सुने और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है, और लाइक कर दें। उसके बाद में अपने साथियों को शेयर भी करते हैं। अपने टैक्स बार के ग्रुप बने हुए हैं, व्यापारियों के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें भी शेयर कर देंगे तो अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा। साथियों, खदान से खनन जो होता है, खनन होता है, जो मिनरल्स आदि निकाले जाते हैं, चाहे क्रैशर से निकाले जाएं, चाहे नदी से मिनरल्स इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्शन ऑफ मिनरल्स पार्ट जो होते हैं जिसमें रेत वगैरह होती है, मिट्टी है, और ये छोटे छोटे कंकड़ हैं, गोले गोले आपने देखे होंगे, ये सब चीज़ कलेक्शन है। इसके लिए गवर्नमेंट आपको लीज पर देती है। नदियाँ जो है, पुराने पहाड़ जो होते हैं उनका क्रैशर से खनन होता है, क्रैशर तोड़े जाते हैं, फिर क्रैशर से उनको पार्ट में जो छोटे साइज़ों के हिसाब से उसका किया जाता है। तो जो खदान से खनन द्वारा जो मिनरल्स आदि निकाले जाते हैं उस माइंस को राज्य सरकार लीज पे देने का काम करती है, लीज पे देती है, आपको मालूम ही है। उस माइंस से निकाले जाने वाले मिनरल्स पर सरकार रॉयल्टी वसूल करती है। ये रॉयल्टी जो थी, रॉयल्टी लेती है, ये सेवा कर के दायरे में है कि नहीं, सर्विस के लिमिट में आ रही है नहीं आ रही है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बारे में बता दें कि इस फाइनेंस एक्ट 1944 द्वारा इस रॉयल्टी को सर्विस टैक्स में शामिल कर लिया गया था, और ये बड़ा विवाद चला रहा है इस मामले पर। इस संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एक निर्णय आया, उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बनाम भारत सरकार 2017 1 taxloc.com 090 राजस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इस निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रॉयल्टी को एक खनन के संबंध में प्रतिफल माना था, जो लीज धारक सरकार को खनन के लिए किराए पर ली गई माइंस का टैक्स चुकाता है। माइंस का जो चार्जेज है वो उसका भुगतान करता है। इसलिए इस किसी प्रतिफल के बदले खनन की सेवा प्राप्त करने को सेवा करके सर्विस टैक्स के तहत एक सेवा माना गया। इस बात में याचिकाकर्ता का कहना था कि रॉयल्टी एक वैधानिक भुगतान है, लीगल पेमेंट है ये, अतः इस सेवा को दायरे में नहीं माना जा सकता। जो एप्लीकेंट जिसने केस दायर किया था नेशनल ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ ने, उसने कहा कि ये सेवा कर के तहत ये जो है सेवा कर निवारण, ये एक प्रकार का एक भुगतान है, जो चार्जेस कह लीजिए इसको। इस माइनिंग को प्रदान करने में ना तो राज्य सरकार कोई सेवा प्रदान कर रही है और ना ही माइनिंग लीज धारक कोई सेवा प्रदान कर रहा है। बिल्कुल सही कहना था कि राज्य सरकार ने तो अब एक लीज पे दे दिया, उसमें कोई सर्विस तो प्रोवाइड कर नहीं रही है, और ना ही जो माइनिंग जो कर रहा है, माइनिंग लीज जो स्टेक होल्डर है वो सेवा प्रदान नहीं कर रहा है, वो तो माल बेच रहा है। इस प्रकार इस प्रकार की सेवा पर सेवा कर लगाए जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। बहुत अच्छा प्लीड उसने किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्कों को अस्वीकार कर दिया।
तथा रॉयल्टी को सेवा कर का दायित्व माना। उस तर्क को स्वीकार नहीं किया मानी राजस्थान हाई कोर्ट ने और उसको सेवा कर में माना। इस निर्णय के विरुद्ध याचिकाकर्ता माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15 फरवरी 2020 द्वारा याचिकाकर्ता की स्पेशल लीव पिटीशन को सुनवाई के दौरान स्वीकार कर लिया तथा 8 सप्ताह में मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। जो हाईकोर्ट में जो उसने प्लीट दी थी उसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। इसको एप्लीकेंट जो है वो उसने सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2020 को स्पेशल लीव पिटीशन को स्वीकार कर लिया और 15 फरवरी 2020 से 8 सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया। चूँकि ये मामला पूर्व सेवाकर कानून से संबंधित था, इसलिए जब से जीएसटी लागू हुआ तब पुनः यही समस्या पैदा हो गई। पहले सर्विस टैक्स था, 1994 से सर्विस टैक्स लगा, अब 2017 में जीएसटी लग गया, लेकिन समस्या का मूल जड़, जो समस्या का प्रश्न था मूल, वही बना रहा। जो मिनरल्स की खनन पर सरकार को चुकाईदारी उस पर जीएसटी दे होगा या नहीं। पहले ये मामला सब सर्विस टैक्स में था, क्योंकि सर्विस टैक्स को समाहित कर दिया जीएसटी में, इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो वो प्रश्न वहीं कंटिन्यू रहा। इस संबंध में रिट पिटीशन माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। लखविंदर सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में इस रिट पिटीशन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 4 अक्टूबर 2021 को एक आदेश द्वारा माइनिंग लीज पर रॉयल्टी पर जीएसटी के भुगतान में रोक लगा दी और इस मामले को भी उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की रिट पिटीशन संख्या 37326201 के साथ जोड़ दिया। इसके पश्चात विभिन्न न्यायालयों ने रॉयल्टी पर वसूल करने वाली रोक लगा दी। जो वसूल की जा रही थी रॉयल्टी, उस पर रोक लगा दी। इस संबंध में महत्वपूर्ण डिसीजन है, आप नोट कर सकते हैं। एडी एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत सरकार, दिनांक 15 नवंबर 2021, 42 taxlog.com 129 इलाहाबाद हाई कोर्ट। रतन ब्लैकस्टोन एवं अन्य बनाम भारत सरकार, दिनांक 6 जनवरी 2022, 44 taxlog.com 014 झारखंड उच्च न्यायालय। सुनीता गांगुली बनाम प्रिंसिपल कमिश्नर, दिनांक 2 मार्च 2021, तो 34 taxlog.com 031 झारखंड उच्च न्यायालय। सिल्वर लाइन ऑटोमोबाइल्स बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिनांक 23 मार्च 2022, 46 taxlog.com 065 इलाहाबाद हाई कोर्ट। राय शर्मा बनाम भारत सरकार, दिनांक 29 मार्च 2022, 34 taxlog.com 031 इलाहाबाद उच्च न्यायालय। वीरभद्र मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, दिनांक 7 फरवरी 2022, 45 taxlog.com 019 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अब इस बिंदु पर एक प्रश्न में बताया गया था, जब केसेस चल रहे थे, सुनवाई चल रही थी, कि क्या जीएसटी को माइनिंग लीज पर चुकाई जाने वाली रॉयल्टी पर जीएसटी दे होगा। यह एक प्रश्न खड़ा हो गया। जो रॉयल्टी पर जीएसटी दे होगा नहीं होगा, चूँकि सर्विस टैक्स में वही मामला था, जीएसटी सर्विस टैक्स में लागू हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया सर्विस टैक्स जीएसटी में, तो ये प्रश्न स्टैंड कर रहा। इसके प्रश्न में कहा गया कि सरकार को दे माइनिंग लीज की रॉयल्टी पर रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी चुकाना होगा तथा आपूर्ति प्राप्तकर्ता इस चुकाए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्लेम कर सकता है। एक अन्य प्रश्न में भी इसको सेवा माना गया और इस पर जीएसटी रिवर्स चार्ज चुकाने की बात कही गई। पूछे गए प्रश्न निम्न प्रकार से बिंदुवार हैं, आपके सामने दे रहा हूँ। प्रश्न था, क्या रॉयल्टी ग्रुप में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार को भुगतान किसी अन्य रूप में राशि कर योग्य होगी। उत्तर रहा, सरकार तेल, हाइड्रोकार्बन, लौह अयस्क, मैग्नीज आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज हैं, सहित विभिन्न शीर्ष कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करती है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार सौंपने के लिए लाइसेंसधारी कंपनियों को सरकार एक वार्षिक शुल्क, पट्टा शुल्क, रॉयल्टी आदि के रूप में प्रतिफल का भुगतान करना होता है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकारों के असाइनमेंट की गतिविधियों को सेवा की आपूर्ति माना जाता है
और लाइसेंस धारकों को रिवर्स चार्ज के तहत रॉयल्टी या अन्य किसी रूप में भुगतान की गई राशि पर कर का भुगतान करना आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने शिवालिक सिलिका बनाम भारत सरकार 2021 43taxlog.com 149 राजस्थान निर्णय दिनांक 17 दिसंबर 2021 के मामले में माना कि हालांकि रॉयल्टी पर जीएसटी का मामला अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के 9 सदस्यीय पीठ के समस्त विचाराधीन है, लेकिन इस आधार पर विभाग को नोटिस देने या डिमांड निकालने से रोका नहीं जा सकता। यदि कार्रवाई को रोका गया तो साक्ष्य और सामग्री खो जाने का डर है, वो विलुप्त हो जाएंगे, ये डर रहा। अतः इस निर्णय से स्पष्ट है कि भले ही मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन न्यायालय ने कार्रवाई जारी रखने से मना नहीं किया, डिनाई नहीं किया। न्यायालय ने कहा इस बात पर याचिकाकर्ता ने याचिका द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 अक्टूबर 2021 जो कि सहायक आयुक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वारा पारित किया गया था, तो चुनौती दी गई। इस कारण बताओ नोटिस द्वारा विभाग ने याचिकाकर्ता से ये बताने में कहा गया क्यों नहीं इससे 46.61 लाख रुपए की सेवा कर की राशि केंद्रीय वित्त अधिनियम 1944 की सेक्शन 37 ब्रैकेट में 1 के तहत ब्याज व अर्थदंड के रूप में वसूला जाए। कारणता नोटिस चुनौती देने का मुख्य मुद्दा ये था कि खनन पर भुगतान की गई रॉयल्टी पर किसी प्रकार का सेवा कर नहीं होता है, ये मानना था व्यापारी का। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस पर जोर डालते हुए कहा कि खनन पर लगने वाला रॉयल्टी पर सेवा कर भुगतान का मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय न्यायाधीशों के पीठ के समक्ष लंबित है, इसलिए इस स्टेज पर सेवा कर वसूली करना उचित नहीं है। अधिवक्ता ने न्यायालय को ध्यान आकर्षित किया कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा तथा इसी न्यायालय के एकल बेंच द्वारा दिए गए निर्णय के तब ध्यान दिलाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायालय ने कहा कि निम्नलिखित कारणों से रिट याचिका को स्वीकार करना नहीं चाहते। कारण बता रहे हैं आपको। पहला, यह याचिका कारणवता नोटिस के विरुद्ध दाखिल की गई है, अर्थात इस मामले में अभी न्याय पारित होने की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। हालांकि कारणवता नोटिस के विरुद्ध भी यह न्यायालय रिट याचिका स्वीकार कर सकता है, बशर्ते मामला उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, क्षेत्राधिकार से संबंधित हो, अर्थात जिस अधिकारी ने कारणवता नोटिस जारी किया है उसका क्षेत्राधिकार है, तो यह न्यायालय याचिकाकर्ता को ये नहीं कहेगा कि नोटिस जवाब दें। लेकिन इस मामले में जो मुद्दा वह या तो चाहे तो पहले याचिकाकर्ता के विरुद्ध जा चुका है। हमने उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बनाम भारत सरकार के मामले में दिए गए निर्णय में रॉयल्टी पर सेवा कर के मुद्दे को सरकार के पक्ष में निर्णित किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कैसरोम इंडस्ट्रीज एवं अन्य में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय भी सरकार के पक्ष में हैं, क्योंकि अब ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम विभाग को नोटिस जारी करने के निर्णय को पारित करने से रोक सकते हैं। यदि हम किसी भी कार्रवाई को इस आधार पर रोकने लगे तो समान मुद्दा हायर फॉर्म में लंबित है, तो हमको ये शंका है कि कितने मामलों में साक्ष्य नष्ट हो जाएंगे। लखविंदर सिंह की याचिका जो बहुत विवाद में रहती है और विचाराधीन रहती है, उस बारे बता दूं मैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने लखविंदर सिंह द्वारा प्रस्तुत याचिका को अपने निर्णय 4 जनवरी 2022 द्वारा खारिज कर दिया। 4 जनवरी 2022 को जारी आदेश उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में दिया गया है। इस आदेश में लखविंदर सिंह व अन्य याचिकाकर्ता की याचिका को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर खारिज किया वे पहली बार सीधे उनके समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं को सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। पिटिशनर्स द्वारा को संबंधित राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए थी। मतलब लखविंदर सिंह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँच के तुरंत का पहले आप हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद आप आइए। इसके साथ ही न्यायालय ने उदयपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के मामले में
पिटीशन नंबर 30326/2017 पर सुनवाई के लिए आगे की डेट फाइनल फिक्स कर दी थी। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज बनाम भारत सरकार 2022 taxlaw.com 104 उच्चतम न्यायालय के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसमें रॉयल्टी पर सेवा कर को सही माना गया था, के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका पर अभी कोई निर्णय उच्चतम न्यायालय ने पारित नहीं किया है, आज भी पेंडिंग है, विचाराधीन है। लखविंदर सिंह का निर्णय तकनीकी कारणों से खारिज हुआ था, उसमें टेक्निकल ग्लिचेस थी इसलिए खारिज हुआ था। इस कारण हमारा ये मानना है कि मामला विचाराधीन है और माननीय उच्चतम न्यायालय जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं देता, इस समय मतलब ऐसी स्थिति में बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, क्लियरिटी नहीं रहेगी। जो डीलर है जीएसटी कर चुका कर आईटीसी क्लेम करने की स्थिति में है, उसको प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, ये हमारा मत है। टैक्स चुका देना चाहिए। कोई जब फैसला मान लीजिए विपक्ष में आता है तो बहुत लंबी पेंडेंसी हो जाएगी, तो इसलिए ये हमारे लेखक ने कहा इस बात को। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी स्टे दिए हैं इस पर। रॉयल्टी पर जीएसटी आरोपित करने के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 21 अप्रैल 2022 को दिए अपने निर्णय द्वारा रॉयल्टी पर जीएसटी वसूल करने पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए स्टे प्रदान कर दिया था, स्टे जारी कर दिया था। साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा कि उदयपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रॉयल्टी पर सेवा कर लगाए जाने के निर्णय पर स्टे प्रदान किया हुआ है। इस कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने रॉयल्टी पर जीएसटी लगाए जाने समेत मामले में स्टे प्रदान कर दिया है। इसमें एक मामला और चल रहा था, श्री बसंत भंडार ईट उद्योग बनाम भारत सरकार 2022-47 taxlaw.com 060। इस मामले में राजस्थान के कुछ डीलर्स हैं, उनको कुछ लाभ प्राप्त मिल सकता है और इस मामले में मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आया है, तो ये मामला बहुत ही पेचीदा बना हुआ है, सिरदर्द बना हुआ है। तो भारत सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस मामले में, क्योंकि इसमें बहुत ही एक बड़ी राशि की जो है अटकी हुई है और विवाद इस पर बने हुए हैं, तो भारत सरकार को, जीएसटी काउंसिल को, भारत सरकार को रिकमेंड करें, इस पर स्पष्ट निर्णय ले कि इस पर टैक्स रॉयल्टी जो है वो सेवा कर के दायरे में आ रही नहीं आ रही है, इस पर आरसीएम होगा नहीं होगा। जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय ले, रिकमेंडेशन दे। चूँकि अब इलेक्शन घोषित होने वाला है, तो इलेक्शन से पहले तो ये कोई निर्णय हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये जीएसटी काउंसिल को इस बारे में विचार शुरू कर देना चाहिए कि रॉयल्टी पर जीएसटी की स्थिति क्या है, जीएसटी की स्थिति है तो आरसीएम की स्थिति क्या है। ये प्रश्न बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है और व्यापारी इससे बड़ा प्रभावित हो रहा है, बहुत तनावग्रस्त हो रहा है। इस पर निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।